Hello students, how are you? Welcome back to my channel. Today we are going to start next question of class 10th mathematics, exercise 12.2, question number 8. 7 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज 8 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। A horse is tied to a peg at one corner of square shaped grass field of side 15 meters by means of a 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. देखिए भाई, एक स्क्वायर शेप में कोई एक फील्ड है। इस प्रकार से स्क्वायर शेप का एक फील्ड बना हुआ है और इसके एक कॉर्नर से, इस स्क्वायर के एक कॉर्नर से हॉर्स को बांधा गया है। देखिए भाई, इस किनारे से एक 5 मीटर लॉन्ग रॉप, 5 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा किसको बांधा गया है? हॉर्स को। और वो इस खेत की कितनी एरिया की घास को चर सकता है, वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इसकी जो साइड है वो आपको दे रखी है 15 मीटर और जो लॉन्ग रॉप रस्सी है इसकी जो लेंथ आपको दी गई है वो 5 मीटर है। और इस रस्सी से क्या हो रहा है कि किसी भी एक हॉर्स को बांधा गया है। देखिए, इस हॉर्स को यहाँ पर बांध दिया गया है तो ये कहां तक की घास को चल सकता है? आपको पता है कि जब 5 मीटर लॉन्ग रॉप है तो ये ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर की डिस्टेंस तक की घास को चल पाएगा। कितने मीटर की डिस्टेंस को? 5 मीटर की घास को आप ये मतलब कि जो हॉर्स है ये खा सकता है। इधर भी 5 मीटर तक, इधर भी 5 मीटर तक। इस वाली ग्रास को क्या है, ये चल सकता है। कौन? ये हॉर्स। जो हॉर्स आपको दिखाई दे रहा है ये हॉर्स 5 मीटर डिस्टेंस तक की ग्रास को ग्रेज कर सकता है, चल सकता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली डिस्टेंस है, एक तरह से सीधी डिस्टेंस, ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर होगी। यहाँ तक के इस एरिया में ये सभी डिस्टेंस कितनी होगी? 5 मीटर होगी। तो आपको बताना है कि जो ये एरिया होगा ये कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको ABCD नाम दे दूं इस स्क्वायर का, तो A यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया है APQ। आप देख रहे हैं ये एक सेक्टर बन रहा है। क्या बना हुआ भाई? सेक्टर। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। और आप जानते हैं स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये भी 90 का ही है। तो ये आपका एक सेक्टर बन गया जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है और रेडियस कितनी है? 5 मीटर है। तो हमें वो एरिया निकालना है जहां तक की घास को ये घोड़ा चल सकता है, यानी कि हॉर्स चल सकता है। तो कैसे लिखेंगे भाई? इसमें क्या क्या गिवन है? तो ये आपके पास में रेडियस गिवन है इन दिस फिगर। In this figure, radius of the field, जो ये फील्ड बन रहा है, इस फील्ड में जो रेडियस बनेगी वो कितनी मीटर की होगी? 5 मीटर की होगी। तो यहाँ पर R = 5 मीटर और एंगल थीटा = कितने का? 90 डिग्री का। आर रेडियस 5 मीटर है, थीटा एंगल 90 डिग्री का है। अब हमें वो एरिया निकालना है जिस एरिया में ये घोड़ा घास चल सकता है। तो वो एरिया होगा इस सेक्टर के एरिया के बराबर। जो ये सेक्टर बना हुआ है इसके एरिया के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तक ये तो इसकी रेडियस हो गई और इससे रिलेटेड ये आर्क बन गई। तो ये पूरा जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक सेक्टर है। तो क्या लिखेंगे? एरिया of the part
The area of the part of the field in which the horse can graze. The area of that part of the field in which the horse can graze. In which the horse can graze. तो जो ये एरिया होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा। तो इज इक्वल टू क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब सभी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो देखिए पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14, आर की वैल्यू 5 × 5, थीटा 90 अपॉन 360। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। और अब ये इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 × 25 अपॉन 4। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना होगा? 25 × 100 10, 25 से कम 25, 10 35, 3 25 75 3 78 अपॉन 4। और 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 1 जा 4 3, और इसके बाद 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24, 1 2 5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका वो एरिया आ गया जहां पर जो हॉर्स है वो आपकी घास को चल सकता है। मतलब इतने एरिया में वो घास चल पाएगा और वो एरिया कितना होगा? 19.625 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखिए इसका क्या पूछ रहा है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉक वाज 10 मीटर नाउ इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये कह रहा है कि वो एरिया बताइए आप जब ये रस्सी 5 मीटर की बजाय कितनी हो जाए? 10 मीटर हो जाए। यानी कि अब तो 5 मीटर है, अगर ये रस्सी 10 मीटर हो जाएगी, जैसे यहाँ तक आ गई, तो घोड़ा यहाँ तक की डिस्टेंस में घास को चल पाएगा। तो ये एरिया कितना इंक्रीज हो गया? पहले इतना था और अब वो यहाँ तक चल रहा है घास। तो क्या करेंगे? अब यहाँ तक चल रहा है तो इसका मतलब रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। क्वेश्चन में दे रखा है अगर रेडियस आपकी 10 मीटर हो जाती है, यानी कि जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी बन जाती है? 10 मीटर। तो आप 10 मीटर रेडियस लेकर इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से जो ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया अभी अभी आया है 19.625, इसको माइनस कर देंगे। तो जो इंक्रीजिंग एरिया है वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आपका थीटा वही 90 रहेगा, रेडियस आपकी जगह 10 हो जाएगी। और जब आप इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे यहाँ तक, तो उस सेक्टर के एरिया में ये छोटे वाला सेक्टर ये भी इंक्लूड है, तो हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये जो इंक्रीजिंग बढ़ा हुआ क्षेत्र है इसका भी एरिया आपका निकल जाएगा। अब आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 है। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure.
फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए ये आपको एक सर्किल शेप में एक ब्रूच दिया हुआ है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर है ये 9। अब ये जो आपका सर्किल बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से। सिल्वर वायर से ये सर्किल बना हुआ है और जिसमें 5 डायमीटर भी लगे हुए हैं। कितने डायमीटर हैं? 5। ये 1 डायमीटर, ये 2, 3, 4 एंड 5। इस प्रकार से इसमें 5 डायमीटर बने हुए हैं और ये जो 5 डायमीटर है इनकी लेंथ आपको दी हुई है 35 mm मिलीमीटर। तो मिलीमीटर आपको इन 5 डायमीटर की लेंथ दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए जो ये ब्रूच आपको दिखाई दे रहा है सर्किल शेप में, इस ब्रूच को बनाने के लिए जो ये इसकी बाउंड्री है जिसको कि हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसको भी सिल्वर वायर से बनाना है और 5 डायमीटर हैं ये भी किसके हैं? सिल्वर वायर के हैं। तो आपको ये बताना है इसके अंदर विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, और ये है जो सभी है जो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो रहे हैं। जो पूरा ये ब्रूच है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, हमें कितनी सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज देखिए, जो सिल्वर वायर जहां जहां यूज होगा, एक तो इसकी सर्कमफ्रेंस में यूज होगा तो सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, और सिल्वर वायर कहाँ यूज हो रहा है? 5 डायमीटर में यूज हो रहा है। तो एक डायमीटर की लेंथ 35 mm है तो 5 की निकालने के लिए इंटू 5 कर देंगे और टोटल अगर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास में 5 डायमीटर प्लस इसकी सर्कमफ्रेंस, उसकी क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। कितनी आ रही भाई? तो देखो क्या करने वाले हमारे पास में डायमीटर क्या है इसका? सॉल्यूशन में डायमीटर ऑफ द सिल्वर वायर, तो सिल्वर वायर का डायमीटर दे रखा है आपको 35 mm। डायमीटर ऑफ द सिल्वर वायर कितना दिया हुआ है? 35 mm। तो देखिए इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस इज इक्वल टू 35/2 mm। अब आपको निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर is equal to length of circumference plus length of 5 diameter, length of 5 diameter। तो लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 2πr प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, तो कितनी होगी भाई? 5 इंटू एक डायमीटर की लेंथ दे रखी है 35, तो 5 की 5 से 2 हो जाएगी और 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7। रेडियस कितनी होगी? 35/2 प्लस का 5 इंटू 35, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। तो 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110
प्लस 5 को 35 से करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 2 17, दोनों को ऐड करेंगे आपका तो ये होगा 285 mm मिलीमीटर। ये आपका क्या होगा भाई, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास। इतने सिल्वर वायर की हमें रिक्वायरमेंट होगी भाई, क्योंकि सिल्वर वायर से जो ब्रूच बनाया गया है, एक तो सिल्वर वायर है आपका सरकमफ्रेंस में काम आ रहा है और एक 5 डायमीटर में काम आ रहा है। तो एक डायमीटर का 35 mm तो 5 का 5 cm हो जाएगा और सरकमफ्रेंस इसको सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होगी फॉर्मूले को यूज करके उसको ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ निकल जाएगी। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो देखिए ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच क्या होगा। अब इसमें सेक्टर कितने बने हुए हैं, ये जो एक ब्रूच आपको दिखाई दे रहा था पहिया, ये 10 इक्वल पार्ट्स में बट गया। तो देखो ये वाला इसका जो सेंटर एंगल हो गया थीटा, ये क्या है इसका सेंटर एंगल, और ये इसकी 2 रेडियस और ये इससे रिलेटेड एक आर्क। तो ये आर्क और ये 2 इसकी रेडियस और इनके बीच का ये एंगल, तो ये क्या बन गया आपका एक सेक्टर बन गया। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इसमें कितने सेक्टर बने हुए हैं, 10 सेक्टर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेक्टर हैं। तो प्रत्येक का एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए ये बीच का एंगल चाहिए हमें और एक इसकी क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस तो हमें पता है 35/2 है, बट एक एंगल हमें चाहिए। तो सेंटर पर टोटल जो एंगल होंगे ये इन सभी का अगर हम सम देखेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री 360 होगा। और ये 360 डिग्री का एंगल है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक पार्ट का जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 360 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे भाई, 10 से। देखो टोटल जो एंगल है हमारे पास, टोटल एंगल जो बनते हैं सेंटर पर, सम ऑफ ऑल एंगल इन द सेंटर पॉइंट। तो टोटल कितना है 360 डिग्री और कितने पार्ट में बचा हुआ ये 10 में। तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा, तो एंगल ऑफ वन पार्ट, एंगल ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 360/10। तो कितना आ जाएगा भाई, 36 डिग्री। तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू 36 हो जाएगी, रेडियस हमारे पास 35/2 है। अब हम सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर θ/360 डिग्री। अब इसमें r की वैल्यू आप 35/2 रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 36 और पाई की वैल्यू 22/7 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी को आप सॉल्व करिए और कोई भी समस्या या डाउट हो तो आप क्लियर करिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।